कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। आश्रम की बताई गई कौन कौन से 4 आश्रम है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की बताई गई। आज के समय की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को 23 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करके 24 से 40 वर्ष तक गृहस्थाश्रमी और 41 से 50 वर्ष वानप्रस्थी रहकर 51वें वर्ष की वय के बाद संन्यासाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। ब्रह्मचार्याश्रम वृद्धि है तो गृहस्थाश्रम 6। वानप्रस्थ आश्रम में संयम बढ़ाकर फिर से शक्ति बढ़ानी है, शक्ति का गुणाकार करना है। संन्यासाश्रम में भागाकार है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करता है। महाप्रभु ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके संन्यास लिया था। वर्णाश्रम की रचना क्रमशः धीरे धीरे जीव को ईश्वर के निकट ले जाने का सोचता है। एक राजा था जो पशु पक्षी की भाषा भी नहीं जानता, भाषा भी जानता था। एक राजा था जो पशु पक्षी की भाषा भी जानता था। एक बार राजा रानी भोजन कर रहे थे तो एक चींटी ने भोजन का एक दाना रानी की थाली में से उठाकर राजा की थाली में रख दिया। ये देखकर एक दूसरी चींटी ने उस चींटी से कहा, यह धर्म है, स्त्री का उच्छिष्ट अन्य पुरुष को खिलाना विवेक है। इन 2 चींटियों की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। रानी ने हंसने का कारण पूछा तो राजा ने कहा, छोड़ो बस इस बात को, सुनोगे तो अनर्थ होगा। जिस महात्मा ने राजा को पशु पक्षी की बोली जानने की विद्या दी थी उसने कहा था, मैंने ये विद्या सिखाई तो है, किंतु तुम यदि किसी से इसकी बात करोगे या किसी को सिखाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने पत्नी को बहुत समझाया कि तुम स्त्री हट कौन उसे जीत सकता है। वह कहने लगी कि चाहे आपकी मृत्यु क्यों ना हो जाए किंतु मैं ये बात जानना चाहती हूँ। राजा भोला और पत्नी के दिन था तो उसने कहा, हम दोनों काशी चले, मैं वही तुम्हें सारी बात बताऊँगा। राजा ने कहा कि मरना ही है तो काशी में मरकर मुक्ति क्यों न पालूं। ये दोनों काशी की ओर चल निकले। रास्ते के वन में एक बकरा और बकरी का जोड़ा मिला। बकरी बकरी से कहने लगी, कुएं के पास जाकर मेरे लिए घड़ी घास ले आओ, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। बकरी ने समझाया कि मेरा पाँव फिसल जाएगा तो कुएं में गिरकर मर जाऊंगा। बकरी ने कहा, चाहे जो भी हो मैं तो घास खाऊंगी। तो बकरे ने तेवर बदल कर कहा, मैं उस राजा के जैसा मूर्ख नहीं जो पत्नी के लिए बिना कारण जान दे दी। राजा ने बकरी के शब्द सुने तो सोच में पड़ गया कि कितना मूर्ख हूँ कि प्रभु भजन के लिए जो शरीर मिला है वह स्त्री की मूर्खता भरी हट की खातिर उसका नाश करने के लिए मैं तैयार हूँ। धिक्कार है मुझसे तो बकरा अच्छा। उसने रानी से डरता से कह दिया कि मैं कुछ भी बताना नहीं चाहता, तू चाहे सो बता। रानी को अपनी हट छोड़नी पड़ी। सदैव से राम चले जाते हैं तो मनुष्य कामंध बन जाता है। मेरी भक्तोत्सल भगवान की जय। सदाचार को आज्ञा दी गई कि वह दान करे। गृहस्थाश्रम को आज्ञा दी गई वह दान करे, क्योंकि दान से धन की शुद्धि होती है। वर्ष में 1 मास गंगा किनारे रहने की भी आज्ञा है और चाहिए कि वह एकांतवास में नारायण की साधना करे। वर्ष में से 1 मास ठाकुर जी के लिए सुरक्षित रखे। घर में ठीक तरह से भक्ति नहीं हो पाती है, तीर्थ में भक्ति करो। तीर्थ में जाकर घर को और लौकिक बातों को भी याद मत करो। वहाँ मात्र भक्ति ही करनी चाहिए। भक्ति करने के लिए स्थान की शुद्धि भी आवश्यक है। वातावरण का बड़ा असर पड़ता है। मार्कंडेय पुराण में कथा है कि राम लक्ष्मण मन में प्रवास कर रहे थे। मार्ग में के स्थान पर लक्ष्मण का मन को भाव से भर गया। मति भ्रष्ट हो गई। वो सोचने लगे, कैकेयी ने वनवास तो राम को दिया है, मुझे नहीं, मैं राम की सेवा के लिए क्यों कष्ट उठाऊँ। राम ने लक्ष्मण से कहा, इस स्थल की मिट्टी अच्छी दिखती है, थोड़ी बांध ले साथ। लक्ष्मण ने पोटली बांध ली। मार्ग में जब तक इस पोटली को हाथ में लेकर चलते थे तब तक उनके मन में भाव बना रहता था, परंतु ज्यों ही वह उस पोटली को नीचे रखकर दूर हो जाते थे उनका मन राम सीता के लिए ममता और भक्ति से भर जाता था। लक्ष्मण इस बात से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने राम से कारण पूछा। श्री राम ने कारण बताते हुए कहा, भाई तेरे मन के इस परिवर्तन के लिए तू दोषी नहीं है, इस मिट्टी का ही प्रभाव है। जिस भूमि पर जैसे काम किए जाते हैं उसके अच्छे बुरे परिणाम उस भूमि भाग में और वातावरण में छूट जाते हैं। जिस स्थान की मिट्टी इस पोटली में है
वहाँ सुंदर उपसुंद नाम के 2 राक्षसों का निवास था। उन्होंने कड़ी तपश्चर्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न कर अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उनकी मांग तो पूरी करनी चाहिए, किंतु कुछ नियंत्रण। उन दोनों भाइयों के बीच बड़ा प्रेम था, अतः दोनों उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु केवल आपसी विग्रह से ही होती है। ब्रह्मा ने वरदान दिया। उन दोनों ने सोचा कि अब हम कभी आपस में झगड़ने वाले तो है नहीं, अतः अब हम तो मरेंगे ही नहीं। अपनी इस अमरता के घमंड में उन्होंने देवों को सताना शुरू किया। देवों ने ब्रह्मा जी का आश्रय लिया, तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नामक अप्सरा का सृजन किया और उसे असुरों के पास जाने की आज्ञा दी। सुंदर उपसुंद ने सौंदर्यवती अप्सरा को देखा तो दोनों मोहान्ध हो गए। सुंदर ने कहा ये मेरी है, उपसुंद ने कहा मेरी है। तो समझ के बोल, तेरी भाभी अर्थात मेरी पत्नी है। दोनों झगड़ने लगे। तिलोत्तमा ने कहा मैं तो विजेता के साथ विवाह करूंगी। उन दोनों भाइयों ने विजेता बनने के लिए घोर युद्ध किया कि दोनों मर गए। वे दोनों असुर जिस स्थान पर झगड़ते हुए मरे थे उसी स्थान की ये मिट्टी है, अतः इस मिट्टी में भी द्वेष, तिरस्कार, वैर के संस्कारों को सिंचित हो गया। जिस भूमि पर जैसे कार्य होते हैं वैसे ही संस्कार भूमि प्राप्त कर लेती है। घर को, गृहस्थ को सदा पवित्र रखें। लोग सैर करने के जाते हैं क्योंकि ये नहीं सोचते कि अपने ऊपर कितना ऋण बढ़े। वहाँ जाने के बदले परमात्मा ने लीला की हो वैसी भगवत धाम में रहकर सत्कर्म करो। गृहस्थ को पितृ श्राद्ध भी करना चाहिए। दशरथ के श्राद्ध के प्रसंग पर सीता जब वशिष्ठ को भोजन परोस रही थी तो उसे वशिष्ठ में दशरथ के दर्शन हुए। पवित्र ब्राह्मण के माध्यम से पितर घर पर आ गए। पवित्र ब्राह्मण के हाथ श्राद्ध कराया गया। काम का मूल है संकल्प, अतः संकल्प का त्याग करके काम को जीतना चाहिए। मन में सुख का संकल्प ही नहीं है। संकल्प ही दुख का कारण है। काम की इच्छा पूर्ण रहने पर क्रोध उत्पन्न होता है। कामनाओं का त्याग ही क्रोध के रूप में। संसारी लोग जितने अनर्थ कर मानते हैं वही अनर्थ, जिसे अनर्थ मानते वही अनर्थ। ऐसा समझो और लोभ को जीतो। तात्विक विचार से भय को जीतना चाहिए। अध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर और मौन द्वारा योग की विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। गृहस्थ को सद्गुरु का आश्रय लेकर उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सात्विक भोजन, स्थान और सत्संग से निद्रा को पारित करना चाहिए। सत्वगुण की वृद्धि से मनुष्य की देह विलीन हो जाती है। ज्ञानेश्वर ने 16वें वर्ष में और शंकराचार्य ने 32वें वर्ष में प्रयाण किया था। तमोगुण की वृद्धि से निद्रा बढ़ती है और सत्वगुण की वृद्धि से नींद हो जाती है। जय। जब तक मनुष्य अपने देह रूपी रथ को अपने वश में है, कि वह अपने वश में है तथा इंद्रियां आदि सशक्त हैं, उसके समय में ही मनुष्य को चाहिए कि वह सद्गुरु के चरणों की सेवा करके तीक्ष्ण ज्ञान रूपी तलवार लेकर श्री भगवान का बल धारण करके राग देशवाद शत्रुओं को जीत ले और तत्पश्चात शांत होकर स्वानंद रूपी स्वराज्य से संतुष्ट हो जाए। शरीर को भी छोड़ देना चाहिए। यदि ऐसा न किया जा सका तो रथ में विराजमान समाधि जीव को तथा दुष्ट इंद्रियां रूपी घोड़ों को बुद्धि और सारथी अयोग्य मार्ग पर ले जाकर विषयों रूपी चोरों के अधीन करो। एकांत में बैठकर हरि का कीर्तन करो। कीर्तन से कली के दोषों का निविनाश होता है। धर्म में अर्थ का उपार्जन करो। मौज मजे में सभी के साथ रहते हैं और दंड अकेले जीवात्मा को भोगना पड़ता है। अनेक ग्रह से संसार पार कर गए हैं। बड़े बड़े ऋषि जो ईश्वर को देखने के लिए तरसते हैं वे आपके घर में रहते। इस प्रकार नारद ने धर्मराज को उपदेश दिया और अंत में इस प्रकार की समाप्ति में धर्मराज ने नारद की पूजा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। आज 7वां स्कंद समाप्त हो गया, 8वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है। आज कथा यही विराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासु हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि शरण जय श्री गोविंदाय कल्याण करो। सर्वा